हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोनोपोली पावर। ठीक है, इसमें हम लोग अभी कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। यहाँ पर हम लोग दो मेथड कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लर्नर इंडेक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कर रहे हैं हम लोग CC 1। इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 कर रहे हैं। तो आज हम लोग यूनिट 4 में मोनोपोली, देखिए हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था जिसमें परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हो गया। मोनोपोली मार्केट में अभी हम लोग कर रहे हैं मोनोपोली पावर, उसमें मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर हम लोग कर रहे थे। 3 मेथड थे। एक मेथड था ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड मेथड इज लर्नर इंडेक्स एंड थर्ड मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर कार्ल्डर। इस मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रोफेसर कार्ल्डर ने, बट इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रिफिन। ठीक है, इसको किसने एक्सप्लेन किया? प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रिफिन ने। He explained the monopoly power on the basis of cross elasticity of demand। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या है? मैंने हमेशा से बताया हुआ है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, मोनोपोली पावर मतलब कि यहाँ पे सिंगल सेलर होते, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यहाँ पे जो एक मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि दो अलग अलग बायर से सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है और दो बायर है, सपोज ए, सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, और दो बायर हैं ए और बी, दोनों को अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, अलग अलग प्राइस दिया जाता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए जब दो बायर को अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज करें ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर कार्ल्डर ने। इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर रॉबर्ट ट्रिफिन। इसको एक्सप्लेन किसने किया? रॉबर्ट ट्रिफिन ने। और ही एक्सप्लेन द मोनोपोली पावर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्या इसका मतलब? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, अगर एक देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? प्रोपोर्शनल चेंज आएगा अगर क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, एक कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज आता है, क्योंकि ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आ रहा है, दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है, जिसके कारण मतलब यहाँ पे दो अलग अलग कमोडिटी की बात करें, अगर एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे कमोडिटी का डिमांड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे 3 केस में। ठीक है, मोनोपोली पावर को एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 3 केस है। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। ठीक है, जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? 0 होगा, तब क्या होगा? व्हेन द डिमांड ऑफ वन फर्म्स प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिमांड ऑफ अनदर फर्म्स। ठीक है, जब एक फर्म, ठीक है, और दूसरा फर्म, यहाँ पे दो फर्म है, एक फर्म और दूसरा फर्म। ठीक है, दो फर्म है तो एक फर्म क्या है? इंडिपेंडेंट है डिमांड ऑफ अनदर फर्म। ठीक है, एक फर्म क्या है? इंडिपेंडेंट है डिमांड ऑफ अनदर फर्म। देन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 0 होगा। इस केस में क्या होता है? देयर विल बी
वेरी हाई मोनोपोली पावर। यहाँ पे क्या है, बहुत हाई मोनोपोली पावर, मतलब कि दो फर्म्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मतलब कोई किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्म है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोली पावर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हाई मोनोपोली पावर होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकेंड केस की बात करें, when cross elasticity of demand is smaller, अगर cross elasticity of demand क्या होगा, smaller होगा, when the product of two firms, दो firms का जो product है having low cross elasticity of demand, ठीक है, उसका cross elasticity of demand बहुत कम है, ठीक है, then there will be, इससे क्या होगा, हाई मोनोपोली पावर, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग मतलब कि अगर किसी का प्राइस चेंज हो रहा है, एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, मोनोपोली पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब कि हाई मोनोपोली पावर हो जाता है, ठीक है। थर्ड केस इज इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर देन, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या, हायर देन मोनोपोली पावर विल बी लोअर, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फर्म्स, अगर दो फर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, देन देयर विल बी लो मोनोपोली पावर, ठीक है। अगर दो फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या होगा, लो मोनोपोली पावर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है, हायर देन मोनोपोली पावर विल बी लोअर, मतलब कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दो फर्म है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे मोनोपोली पावर क्या होगा, लो होगा। जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे जो फर्म है, जो मोनोपोलिस्ट है, वो क्या करेंगे, वो देखिए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक मोनोपोली जो इसको सेल करा है, यहाँ पर एक मोनोपोली इसको सेल करा है, ठीक है। देखिए ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, ये यहाँ पे 10 रुपये मिल रही है, ये यहाँ पे 8 रुपये मिल रही है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो क्या ये अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कस्टमर्स को पता है कि सेम प्रोडक्ट है, ऐसा ही मिलता जुलता प्रोडक्ट है जो हमें उससे कम प्राइस में मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मोनोपोली पावर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो मोनोपोली पावर। फॉर्मूला ऑफ मोनोपोली पावर थ्रू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं मोनोपोली पावर का थ्रू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए यहाँ पे ये जो आई और आपको एक और चीज दिख रहा होगा, आई और यहाँ पे जे, आई जे दोनों जगह पे है, आई और जे क्या है, आई जे कुछ भी नहीं, ये प्रोडक्ट है टू फर्म्स का, ठीक है, और ये जो ईसी है ये क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। ये देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये देखिए चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई 100, देखिए ये 100 कट जाएगा, तो हमारे पास चेंज इन क्यू आई अपॉन क्यू आई मल्टीप्लाई में पी आई अपॉन पी जे, ठीक है, ये बचेगा पी जे अपॉन पी जे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन क्यू आई और चेंज इन पी जे को एक साइड हम लोग ने कर दिया, फिर चेंज इन ये पी जे और क्यू आई को एक साइड कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया मोनोपोली पावर का, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मोनोपोली पावर थ्रू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था, छोटा सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर कर रहे थे, उसके अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये मोनोपोली पावर कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इसके आगे पढ़ाई करेंगे और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।